बड़ी खबर रायपुर से मंत्री रविंद्र चौबे को मिला पंचायत विभाग। सीएम भूपेश बघेल ने जानकारी दी। टीएस सिंहदेव ने पंचायत विभाग छोड़ा था, जिसके बाद अब मंत्री रविंद्र चौबे को पंचायत विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रायपुर से ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां मंत्री रविंद्र चौबे को अब पंचायत विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएम भूपेश बघेल ने यह जानकारी उन्होंने दी है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत विभाग छोड़ा था, उसके बाद अब मंत्री रविंद्र चौबे को यह जिम्मेदारी इस विभाग की सौंपी गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि टीएस सिंहदेव ने पंचायत विभाग छोड़ा, जिसके बाद अब मंत्री रविंद्र चौबे को ये इस विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चलिए, और हमारे संवाददाता सौरभ परिहार हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर लाइव जुड़े हैं। सौरभ, मंत्री रविंद्र चौबे को अब जिम्मेदारी दी गई है पंचायत विभाग के। बिल्कुल, देखिए सरोवर, लगातार ये चर्चा हो रही थी कि आखिर पंचायत मंत्री ने जो 4 पन्ने का पत्र लिखा है और इस्तीफा उनका स्वीकार होगा कि नहीं, और अंततः आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में यह जानकारी दे दी है कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से पंचायत विभाग ले लिया गया है और उसके जो जिम्मेदारी है वो स्वास्थ्य जो रविंद्र चौबे कृषि मंत्री है उनको दी गई है। इससे पहले भी एक कयास लगाई जा रही थी, कल ही जो इस पर चर्चा हो रही थी आखिर इसको जिम्मेदारी किसको दिया जाए, क्योंकि काफी गंभीर आरोप लगाए। तो कहीं न कहीं रविंद्र चौबे जो है काफी वरिष्ठ मंत्री है और सभी चीजों को समझने में और सुलझाने में वो जो है माहिर है। तो ऐसे में लगता है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ये जिम्मेदारी उनको दिया जाना सबसे बेहतर होगा, और यही काफी पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि रविंद्र चौबे को ही जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन इससे पहले कि मैं बता दूं कि जब पीएल पुनिया ने कहा था कि पंचायत विभाग अगर किसी को दिया जाएगा तो उससे पहले जो काफी जो है निर्णय लिए जाएंगे, काफी जो है उस पर चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में जानकारी दे दी स्पष्ट रूप से कि पंचायत विभाग की जिम्मेदारी अब कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को होगा। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से टीएस सिंहदेव का इस मामले पर बयान आता है। हालांकि उन्होंने अपना साफ तौर पर 4 पन्नों में लिख दिया था कि वो इन कारणों से जो पंचायत विभाग छोड़ रहे हैं। अब जो है आने वाले समय में हो सकता है कि अभी 27 तक जो है सत्र चलना है, तो और कई सारे पंचायत विभाग संबंधी जो सवाल आने हैं, जो है पंचायत से संबंधित जो उत्तर देने होते हैं, वो सारे सवालों के जवाब अब जो है कृषि मंत्री रविंद्र चौबे एक पंचायत विभाग के मंत्री के रूप में देंगे। चलिए सौरभ, यदि हम देखें तो अब रविंद्र चौबे को ये मंत्री रविंद्र चौबे को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस विभाग को लेकर उनकी क्या कुछ प्राथमिकताएं अब हो सकती हैं? बिल्कुल, देखिए रविंद्र चौबे से भी हमारी बात नहीं हुई है। सीएम भूपेश बघेल ने सदन में जानकारी दी है और स्पष्ट तौर पर जो है अब कहीं ना कहीं इससे पहले भी उनको लंबा अनुभव रहा है मंत्रिमंडल में रहने का। तो कहीं ना कहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे इससे पहले भी चूंकि राज्य सरकार के प्रवक्ता भी है, सारे मामलों की जानकारी उनको, सभी योजनाओं की जानकारी होती है। तो वैसे में अब देखना होगा कि किस तरीके से जब वो जिम्मेदारी संभालेंगे तो क्या और नया करेंगे। और जैसे 4 प्रमुख चीजें जैसे टीएस सिंहदेव ने अपने पन्ने में लिखा था कि अभी तक प्रधानमंत्री आवास नहीं बने हैं, तो इसके लिए बड़ी चुनौती होगी रविंद्र चौबे की कि वो किस तरीके से मीडिया के सामने या लोगों के सामने जो है इसका इन सवालों का जवाब देंगे। इसी तरीके से जो मनरेगा का मुद्दा आया था, रोजगार सहायकों को लेकर टीएस सिंहदेव ने लिखा था कि इस पर साजिश हुई थी, उनका सवालों का जवाब कैसे देंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो पेशा का आया था कि पेशा में किस तरीके से कैबिनेट ने प्रारूप बदल दिए थे, जल जंगल जमीन की जो बात कही गई थी, जो उन्होंने पत्र में लिखा था। तो अब आने वाले समय में कहीं ना कहीं रविंद्र चौबे के सामने एक चुनौती तो रहेगी कि किस तरीके से जो आरोप लगाए थे 4 पन्नों में टीएस सिंहदेव, तो उन आरोपों का जवाब जो सही तरीके से दे और एक आंकड़े के साथ दे। लेकिन एक बड़ी खबर यही है अभी कि टीएस सिंहदेव को जो पंचायत विभाग दिया गया था वो उनसे ले लिया गया है और मंत्री रविंद्र चौबे को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। चलिए, तो मंत्री रविंद्र चौबे को एक बड़ी जिम्मेदारी अब सौंपी गई है। बहुत शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए।